ये क्वेश्चन क्या कहता है कि रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ सिक्स साइड इज फॉर्म बाय बेंडिंग अ वायर ऑफ लेंथ 4 pi मीटर इफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 pi रूट 3 एम्पीयर इज फ्लोइंग थ्रू द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन विल बी। ठीक है। तो एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका कितना साइड्स है, सिक्स साइड्स है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं एक रेगुलर पॉलीगॉन विद सिक्स साइड्स। थ्री साइड हो गए, ये हो गया आपका फोर साइड, फिफ्थ साइड, और ये हो गया सिक्स साइड। ये सब इक्वल है, ठीक है, मतलब ये लेंथ में भी इक्वल है और रेगुलर शेप में, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, बनाते हैं डायगोनल। क्या कर रहा है, बना रहे हैं डायगोनल। तो ये भी हो गया आपका, सॉरी, तो ये भी आपका क्या हो गया, डायगोनल। ये भी हो गया आपका डायगोनल। अब देखो, और इसको मैं मान लेता हूँ कि आपका मिड पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट मीट कर रहा है। अब क्या बोल रहे हैं ना, एक चीज ध्यान देना कि पॉलीगॉन ऑफ सिक्स साइड तो गिवन है, फॉर्म बाय बेंडिंग ऑफ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर। मतलब कि जो लेंथ है ना वायर का, वो कितना गिवन है अपने को, 4 मीटर नहीं, 4 पाई गिवन होगा, 4 पाई मीटर। 4 पाई मीटर। तो अगर इसी लेंथ ऑफ वायर को मान लेते, यही वायर था, इसी को हम कन्वर्ट किए, इसी को हम कन्वर्ट करें इस शेप में, तो हर एक साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, हर एक साइड का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 4 पाई बाई 6। याद रखना। तो साइड ऑफ पॉलीगॉन जो बन जाएगा वो कितना हो गया, 4 पाई बाई 6, यानी 2 पाई बाई 3 मीटर। अब देखो, अगर मैं ये थीटा मान लूं, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा हुआ, ये भी एंगल थीटा हुआ, ये भी एंगल थीटा हुआ, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 6 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो, अब जो जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, ये उसी बेसिस पे सॉल्व होगा कि मतलब कि एक फाइनाइट वायर ऑफ लेंथ, किसी भी लेंथ का एक फाइनाइट वायर है, और वो कैरी कर रहा है करंट, तो मैं बोलता हूँ कि ये रेगुलर पॉलीगॉन में करंट मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। करंट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। और करंट की जो वैल्यू है वो अपने पास है 4 पाई रूट 3 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया 4 पाई रूट 3 एम्पियर। अब देखो, तो यहाँ से करंट जा रही है, और हमने थीटा भी निकाल लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ बीच से एक लाइन। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि ये हाफ हो गया, ये भी 30 डिग्री। और यहाँ से जो यहाँ लेंथ था अपने पास वो था 2 पाई बाई 3 मीटर। तो यहाँ से जो यहाँ लेंथ हुआ वो कितना हो गया, पाई बाई 3 मीटर, हाफ हो गया। अब क्योंकि हमें क्या पता होता है, हमें ये पता होता है कि हमें जो फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर एक फिनाइट वायर है, ठीक है, और उससे किसी इक्वल पॉइंट पी पर, मतलब कि पॉइंट पी पर अगर हमसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी जाए और थीटा एंगल गिवन हो, थीटा 1 थीटा 2, तो बीपी की जो वैल्यू आएगी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यानी ये थीटा 1 एंगल हो गया, थीटा 2 हो गया, और आर परपेंडिकुलर बता देता हूँ क्या आपको, आर परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो हमें इस केस में भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी। तो जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो मैं बता देता हूँ, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम जब ट्रायंगल लेंगे, अब सॉल्व तो कौन सा ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल ले रहे, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल। तो क्या मैं लिख सकता हूँ tan 30 इज इक्वल टू पाई बाई 3 मीटर अपॉन आर परपेंडिकुलर, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास था परपेंडिकुलर, ये हो गया अपने पास बेस। तो tan 30 की वैल्यू आती है 1/√3, तो ये हो गया आपको ऊपर भी चला गया 3 और नीचे हो गया पाई। एक काम करते हैं, हमको आर परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 1√3, 1/√3 पाई बाई 3 आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका पाई√3/3 इंटू √3/3, थ्री से कट गया। तो आर परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आ गई वो हो गई पाई बाई √3 मीटर, ठीक है। अब देखो, अगर हम सिर्फ एक साइड को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब कि मैंने अभी सिर्फ इस साइड को कंसिडर करा है, ठीक है, और मैं इसको नेम कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा, इसको बोल देता हूँ ए बी। तो ये ए बी वार के कारण हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, सॉरी, इस कारण इसके निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी ए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई
अब क्या करते हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, आई की वैल्यू हो गई 4√3 पाई, देख लो 4√3 पाई, ठीक है, अपॉन 4 पाई डी, डी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी निकाले थे, पाई अपॉन √3, ये हो गया पाई अपॉन √3। फिर एंगल क्या होगा, एंगल होगा sin 30 प्लस sin 30, ठीक है। तो ऊपर चला गया आपका म्यू नॉट, फिर हो गया आपका 4 पाई √3 इंटू √3, ठीक है, √3 इंटू √3 हो गया, और नीचे हो गया 4 पाई स्क्वायर। तो sin 30 प्लस sin 30 विल गिव यू 1, क्योंकि 1/2 1/2 प्लस 1/2 मिलेगा 2/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अपने को पाई। अब रखते हैं म्यू नॉट की वैल्यू, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आ गया 3 अपॉन पाई, तो इसका जो वैल्यू आ गया अपने को मिला 12 इंटू 10⁻⁻7, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ वायर ए बी के कारण। तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा कितना साइड है, ए बी सी डी ई एफ, तो सब एलिमेंट के कारण क्या होगा, इक्वल ही आएगा मैग्नेटिक फील्ड। और ये देखो, जो तुम इसको डायरेक्शन निकालोगे तो सब कहाँ आ रहा है, इनटू द प्लेन, मतलब इनसाइड द प्लेन आ रहा है। तो मैं क्या सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 6 से, तो बी नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻7, ये हो जाएगा 72 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। अपने को ऑप्शन किस टर्म में गिवन है वो देख लो। हाँ, तो x इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, मतलब कि 72 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। तो ये वैल्यू ये वाली खत्म, तो x की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 72। तो ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन।